राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चैप्टर नंबर 8 10th क्लास. If 1 plus sin square theta equal to 3 sin theta into cos theta, prove that tan theta equal to 1 और 1 upon 2. ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 1 plus sin square theta की वैल्यू 3 sin theta into cos theta गिवन है, तो हमें tan theta किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 या फिर 1/2 के. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है हमें इसे tan थीटा की फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि हमने tan थीटा की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसे tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को cos थीटा से है जो डिवाइड कर देंगे. ठीक है, cos स्क्वायर थीटा से. तो यहाँ पे देखिए, डिवाइड द इक्वेशन बाय cos square theta both sides. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, इक्वल में 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको अलग अलग कर लेते हैं इन टर्म्स को. 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में यहाँ पे कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा जब कैंसिल करेंगे तो कोस थीटा रह जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रही हमारे पास 3 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा. क्लियर. अब देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है. ठीक है, मींस सीकेंट स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 कोस का. ठीक है, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या आया हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, इक्वल में 3 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये टर्म स्क्वायर में नहीं है तो यहाँ पे ओनली टेन थीटा आएगा. ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या रहेगा हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा. यहाँ तक क्लियर. अब देखिए जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू हम क्या भर सकते हैं, हमारे पास देखिए आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में ये वाला टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, इक्वल में हमारे पास क्या पड़ा है, 3 टेन थीटा. क्लियर यहाँ तक. अब ये देखिए ये 2 टाइम्स हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा. ठीक है, और ये 3 टेन थीटा हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 3 टेन थीटा. ठीक है, और ये +1 इक्वल में क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 0. क्लियर यहाँ तक. हमने सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन थी दोनों को कोस स्क्वायर, दोनों साइड हमने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. तो यहाँ पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोस से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल किया तो ये 3 साइन थीटा अपॉन में क्या रह गया, कोस थीटा. ठीक है, ये बना. सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने वैल्यू भर दी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये साइन अपॉन कोस था जो टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी हमारे पास 3 टेन थीटा. ये 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये इधर ले आए हम माइनस हो गया, और प्लस का 1. ठीक है, अब देखिए इस टर्म को हमने मिडल में ही शो करना है. क्यों करना है, देखिए क्योंकि हम इसको यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं. 2 टेन स्क्वायर थीटा 3 टेन थीटा को हम 2 टेन थीटा माइनस का 2 टेन थीटा और माइनस टेन थीटा लिख लेंगे +1 इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो वो माइनस का 3 टेन थीटा बनेगा. ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल होना चाहिए. मिडिल टर्म स्प्लिट आपने 9th क्लास में सीखी हुई है जो है फैक्टराइज करने में. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे. इन दोनों टर्म्स के पास 2 टेन थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2 कॉमन आ गया, टेन स्क्वायर थीटा में से टेन थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या रहा, टेन थीटा, और यहाँ पे ये पूरा कॉमन ले रखा है तो -1. इन दोनों टर्म्स के पास कुछ
कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लिया यहाँ पे, क्योंकि थर्ड टर्म माइनस में है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये tan थीटा प्लस का हो गया और ये माइनस का, इक्वल में 0, क्योंकि बाहर हमने माइनस ले रखा है। क्लियर। अब देखिए tan थीटा -1, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है, तो इसके पास tan थीटा -1 दोनों के पास कॉमन है, वो हमने ले लिया। यहाँ पे रहा हमारे पास 2 tan थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या रहा -1, इक्वल में क्या है 0। अब देखिए tan थीटा -1 0 के इक्वल रख लें तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, और ये 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 ले लें। ठीक है, 2 tan थीटा, ये -1 इधर आके क्या हो गया +1, और जो ये 2 मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। सो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 और 1/2 आ रही है। इज इट क्लियर। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन फॉर्म में ले आना है कि हम मिडिल टर्म उसकी सेपरेट कर सके, इसलिए जो ये टर्म हम इधर लेके आएंगे इसको हमने मिडिल में शो करना है। ठीक है, -3 tan थीटा फिर +1 शो करना है। अब जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, तो -3 tan थीटा को हम -2 tan थीटा और -tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वली ही होना चाहिए था, और ऐड करेंगे तो -3 tan थीटा। ठीक है, कि हमने ग्रुपिंग की फर्स्ट 2 टर्म लास्ट 2 टर्म्स की, तो यहाँ पे हमने 2 tan थीटा कॉमन निकाल लिया। क्या रहा tan थीटा और -1, इन दोनों टर्म्स के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने -1 कॉमन निकाल लिया। क्योंकि हमने माइनस लिया है तो इन दोनों टर्म्स के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, अब इन दोनों प्रोडक्ट के पास tan थीटा -1 कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 tan थीटा और यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। फिर इक्वल में 0 रख के हमने दोनों तरह से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इज इट क्लियर। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।